12 बादलों ने इतनी बरसात बरसाई, वो पानी कहाँ चला गया भैया? यहाँ भी 2-4 दिन पहले जो बरसात हुई उसका पानी भी भरा हुआ है। वो इतना पानी बरसा, वो पानी कहाँ चला गया? श्री सुखदेव जी महाराज ने राजा परीक्षित से कहा, हे राजन, वह जो पानी था वह अगस्त्य जी महाराज पी गए। प्रभु, इतना पानी बरसा और अगस्त्य जी महाराज पी गए, कृपा करके इसके बारे में भी कोई कथा हो तो बताओ ना। तो श्री सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हाँ राजन सुनो, जब भगवान राम का राज्याभिषेक हुआ तो भगवान राम का राज्याभिषेक होने के उपरांत भगवान राम का राज्याभिषेक होने के उपरांत माता जानकी ब्राह्मण देवताओं को भोजन पवाती। कोई ब्राह्मण देवता आते, वो 2 चपाती पाने वाले, कोई 3, हिम्मत करे तो 4। तो माता जानकी ने अपनी पीड़ा भगवान राम के सामने रखी और कहा, प्रभु कोई ठीक ठाक ढंग ढांग के ब्राह्मण देवता आ जाए, उनको मैं बड़े भाव बड़े आनंद के साथ मैं भोजन पवा सकूं। भगवान राम ने कहा, ठीक है देवी, हम आपकी इच्छा जरूर पूरी करेंगे। बस मणिमम अगस्त्य जी महाराज को भगवान राम ने याद किया, कहा कि प्रभु आप पधारिए, आपका स्वागत है। तो आज अगस्त्य जी महाराज भगवान राम के निमंत्रण को स्वीकार करके अयोध्यापुरी में पधारे। और अयोध्यापुरी में पधारने के बाद आज अगस्त्य जी महाराज को भगवान राम ने कहा कि अरे हमारी देवी जी की बड़ी इच्छा है आपको भोजन पवाने की। अरे हाँ विराजिए आप। और थोड़ा सा इशारा कर दिया, हे प्रभु थोड़ी कृपा करना, भोजन थोड़ा ठीक ठाक ढंग ढांग से करना, बस। और जो ये कहा कि भोजन थोड़ा ढंग ढांग से करना, ठीक है प्रभु जैसी आपकी आज्ञा। अब माता जानकी भीतर गई कि ब्राह्मण देवता आए हैं, बस राजी होकर बड़ा सा थाल, उसमें 50 कटोरियों में अलग अलग व्यंजन, अलग अलग सब्जियां सजाकर और पूड़ियां रखकर सीधा बाजोट लगाकर सीधा अगस्त्य जी महाराज को परोसी और कहा कि लो पाओ। तो अगस्त्य जी महाराज थोड़ा उस थाली की तरफ और थोड़ी माता जी की तरफ देख कर के, ओ मैया इतने से क्या होगा? अरे इन कटोरियों को मैं आंख में डालूं कि कान में डालूं? अब इतने से क्या होने? इनकी बड़ी प्रसन्न हुई कि आहा आज अच्छे ब्राह्मण देवता। अरे प्रभु आप तो पाइए ना, मैं आपको और परोस दूंगी। बस माता जानकी जो ही भोजन परोस कर रसोई में ना पहुंची होगी, उससे पहले ही अगस्त्य जी महाराज ने आवाज लगा दी, ओ मैया और लाओ। अब अगस्त्य जी महाराज के सामने और परोसे रसोई में ना पहुंचे उससे पहले चट सारा मामला। और जब ऐसी स्थिति चलती रही सजनों, उसी समय आज माता जानकी थोड़ी परेशान हो गई। और अगस्त्य जी महाराज भी भोजन कैसे पा रहे? अलग अलग कटोरियों में जो अलग अलग व्यंजन और अलग अलग सब्जियां थी ना, उन सबको एक साथ डालकर चूर मसूर कर पाने लगे। आपको एक बात बताएं, संतों का जो भोजन होता है सजनों, संतों का भोजन बिल्कुल निरस होता है। संत भोजन में स्वाद नहीं लगाते, हम संसारी भोजन में स्वाद लगाते। संतों का भोजन निरस होता है, पर हाँ उनका जीवन सरस होता है। ध्यान रखना, जब आपका भोजन निरस होगा तो जीवन में सरसता आएगी। पर थोड़ा सा अगर राम रस भी कम हो जाए ना, राम रस जानते हैं क्या है? नमक। अगर थोड़ा सा नमक भी कम हो जाए तो साहब महाभारत कर देते हैं। आज साग में लूण कम किसान नाक दी। और आपको एक बात बताएं, ये जो राम रस है, ये राम रस भी अपनी महत्ता रखता है, तभी संतों ने इसका नाम ही राम रस रखा है। इसका नाम राम रस क्यों है, क्यों जानते हैं आप? नमक को राम रसी क्यों कहा जाता है? इसका कारण है, संतों ने बड़ा आनंदित इसका नाम रखा है राम रस। और राम रस रखने के पीछे एक भाव था, जैसे अगर भोजन के भीतर अगर केवल नमक ना हो तो वो भोजन निरस हो जाता है। ठीक उसी प्रकार से अगर जीवन के भीतर अगर राम ना हो, वो जीवन निरस हो जाता है। इसीलिए राम रस है। बस माता जानकी ने गणेश जी महाराज को आवाज लगाई और गणेश जी महाराज को आवाज लगाकर कहा, हे गजानन जी महाराज आओ। अब गजानन जी महाराज रिद्धि सिद्धि को लेकर पधारते हैं और आज
गणेश जी महाराज पूड़ियां निकाल रहे, राज रिद्धि सिद्धि मैया आटा लगाकर पूड़ियां बना रही। माता जानकी का काम केवल भोजन परोसने का था, और भोजन परोसने का काम था ना, उसमें भी माता जानकी थक गई। और माता जानकी ने एक ही बात कही। 9 दिन हो गए थे भोजन पाते पाते अगस्त्य जी महाराज को। माता जानकी ने अगस्त्य जी महाराज के पास जाकर कहा, प्रभु हे ब्राह्मण देवता, कहते हैं जब भोजन आधा हो जाता है तो पानी पिया जाता है। तो अगस्त्य जी महाराज ने कहा, हाँ मुझे पता है, आधा भोजन हो जाएगा तो पानी पिया जाएगा, जब आधा हो जाएगा माता मैं आपको आवाज लगा दूंगा। ओहो, माता जानकी ने सोचा, राम राम 9 दिन हो गए भोजन पाते पाते और अभी भी भोजन आधा नहीं हुआ, तो कब पूरा होगा। 17 दिन तक लगातार अगस्त्य जी महाराज भोजन पाते रहे। अयोध्या के भंडार में जो भी खाने पीने की सामग्री थी ना, वो लगभग खत्म होने लगी। अब तो बाहर से जब सामग्रियां बनी बनाई लेकर आ रहे थे तो अगस्त्य जी महाराज यहां तक कहने लगे, क्यों रसोई घर में ले जाने का आप ये काम करें, सीधा आने दो। ऐसा अगस्त्य जी महाराज ने भोजन पाया। 17 दिन बाद में माता जानकी ने भगवान राम को कहा, प्रभु ये क्या, ऐसे गजब के ब्राह्मण देवता आए, उन्होंने तो मेरी श्रद्धा की टांग तोड़ के रख दी है। और घबराने लगी माता जानकी। भगवान राम मुस्कुराए और भगवान राम ने मुस्कुराकर आज अगस्त्य जी महाराज को इशारा किया और कहा कि प्रभु खूब हो गई आपकी लीला। बस अगस्त्य जी महाराज ने अब आवाज लगाई, अरे माता पानी लाओ। अब अगस्त्य जी महाराज ने पानी के लिए आवाज लगाई। माता जानकी भगवान राम के पास दौड़ते हुए गई और कहा कि हे प्रभु गजब हो गई, इनको भोजन पाने में अगर 17 दिन लगे हैं तो पानी पीने में कितना समय लगेगा। हे प्रभु मेरी सामर्थ्यता नहीं कि मैं इनको पानी पिला पाऊं। भगवान राम समझ गए और भगवान राम अगस्त्य जी महाराज के पास जाकर कहने लगे, प्रभु आप तो संत हैं, एक समाधि लेंगे कि युग बीत जाएगा। एक काम करिए ना, द्वापर के भीतर जब इंद्र खूब बरसात बरसाए ना, उस समय आप एक काम करना, जितना भी पानी बरसे उस सारे के सारे पानी को आप पान करना, और पानी को पान करने से 2 काम होंगे, ये आपकी प्यास भी मिट जाएगी और जो ब्रजवासी है उनकी भी इस जल से रक्षा हो जाएगी। इसीलिए अगस्त्य जी महाराज प्रकट होकर सारे के सारे पानी को पी गए। 7 दिन 7 रात तक मेरे गोविंद ने अपने बाएं हाथ की सबसे छोटी वाली उंगली के भी अग्रभाग में गिरिराज जी को जब धारण करके रखा ना, जब 7वें दिन के लगभग का समय था, उस समय सभी ग्वाल बालू ने एक ही बात कही, कन्हैया तुम्हें 7 दिन हो गए गिरिराज जी को हाथ में रखे हुए, एक काम कर तू थोड़ा आराम कर ले, हम अपने लाठी डंडों से उनको रोक लेते हैं। तो सबने अपनी अपनी लाठी डंडे लगाए, किसी ने कंधा लगाया। भगवान को जो ही बार बार उन्होंने विनय किया कि प्रभु आप तो इस हाथ को थोड़ा सा नीचे कर दो, और भगवान कृष्ण ने जो ही हाथ को जो ही थोड़ा नीचे करने का प्रयास किया, सबकी लकड़ियां तड़ 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 टूटने लगी। सबने कहा कन्हैया संभालो, तुम नहीं संभाल रखा है। और भगवान गिरधारी कहलाए हैं।